नमस्कार। चुनाव आ गया है और एक समय आप बोले थे कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप पूर्व मंत्री जी के साथ आप आ गए हैं। आप पहले मीडिया में बयान दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार जब तक कहीं आगे ना चल जाए कोई सीट पे, तब तक हम उनका आजीवन साथ रहेंगे, लेकिन बीच रास्ते में तेजस्वी जी की बातों पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। उन्होंने 10 लाख कहा था, इसीलिए दिलो अलग भागा तेजस्वी जी से। लोग सोचा कि और साल भर रह जाएंगे तो चुनाव आते आते तो 12 लाख कर देगा, नौकरी दे देगा, तो तेजस्वी जी जिंदाबाद पूरा बिहार में हो जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए तो लोग गठबंधन तोड़कर भागा वहां से तेजस्वी जी से। सवाल आपसे और रहेगा, महाराजगंज से आप भी ताल ठोक दिए थे पूरी तरह से, पूरा चुनावी फील्ड में भी आप उतर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट जब आपका कटा तो आप फील्ड से गायब हो। ये रहेगा सवाल सिवान से कि मतलब विपक्ष में देखा जाए तो हिना साहब है, विजय लक्ष्मी है और निर्दलीय यादव भी चुनाव लड़ने के लिए जो बातें कर रहे हैं, तो फिर कितना आसान है, कितना टॉप रहेगा। मंगल जी पांडे कह रहे हैं कि 40 में एक भी सीट महागठबंधन जीतने वाले नहीं है, इस बार हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। हो सकता है भैया का ऑफिस में ही रखा होगा सीट, रिजल्ट सब निकाल करके प्रत्याशियों को बांट देंगे। ये तो भैया का अनुभव है, उनके विषय में हम क्या कहें। आपके हिसाब से कम एक बार भी उनको कम से कम चुनाव लड़ना चाहिए। वो समझे उनको लड़ना चाहिए कि नहीं, हम भैया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको जो करना है, अपना जो बयान देना है देते रहे। वो तो 4 जून को सब पता लग जाएगा बयान कौन क्या दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे। हम इनसे बातचीत करेंगे खास कि लोकसभा चुनाव को लेकर के। बाबा सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रणाम नमस्कार। चुनाव आ गया है और एक समय आप बोले थे कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि आप पूर्व मंत्री जी के साथ आप आ गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और बिहारी चौधरी जी, हम उनके पक्ष में खड़े हैं। और बिहारी चौधरी जी को जिताना है, महागठबंधन को जिताना है। सिवान से, सिवान गोपालगंज, छपरा और शिवहर 5 जगह की जिम्मेदारी है, जिताना है। लेकिन लगातार आप पहले मीडिया में बयान दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार जब तक कहीं आगे ना चल जाए कोई सीट पे, तब तक हम उनका आजीवन साथ रहेंगे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिया। आप बयान को ढंग से नहीं देखे होंगे, क्योंकि बयान का आप तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। बयान आप अच्छे ढंग से, और इस बयान हमारा जो है सो नीतीश कुमार से एक बार पूछिए कि मिट्टी में मिल जाएंगे या भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो ये बयान को उनसे एक बार पूछिए तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपको। कितना आसान रहेगा चुनाव जीतना सिवान से आप लोग? नहीं, सिवान से महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ के हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर समाज के लोग और बिहारी चौधरी जी के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। आपके जैसे युवा बहुत 5 लाख लोगों को रोजगार मिला सर, और आपको भी अगर रोजगार मिल गया रहता तो फिर आप माइक लेकर धूप में आप नहीं घूमते। आप भी चाहेंगे कि तेजस्वी जी की सरकार आ जाए, महागठबंधन जीत जाए। भले आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं कुछ। कौन नहीं चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी कौन देंगे? रोजगार मतलब, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब, रोजगार मतलब महागठबंधन की सरकार। तो महागठबंधन के प्रत्याशी तो सब लोग जिताएगा ना, सब जुआ के वर्ग लोग जिताएगा। 1 करोड़ की बातें हो रही थी, तेजस्वी यादव जी 1 करोड़ की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी करके दिखा दिया। तेजस्वी जी की बातों पर आपको पूर्ण विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। उन्होंने 10 लाख कहा था, इसीलिए दिलो अलग भागा तेजस्वी जी से। लोग सोचा कि और साल भर रह जाएंगे तो चुनाव आते आते तो 12 लाख कर देगा, नौकरी दे देगा, तो तेजस्वी जी जिंदाबाद पूरा बिहार में हो जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए तो लोग गठबंधन तोड़कर भागा वहां से तेजस्वी जी से। तो तेजस्वी जी ने जो कहते हैं सो करते हैं और करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा, महाराजगंज से आप भी ताल ठोक दिए थे पूरी तरह से, पूरा चुनावी फील्ड में भी आप उतर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट जब आपका कटा तो आप फील्ड से गायब हो गए, कहाँ चले गए? पहली बात तो टिकट नहीं कटा, और पहली बात हम अपने आप ताल नहीं ठोके थे। दोनों बात को खंडन करते हैं। हमें महाराजगंज भेजा गया था कि आप महाराजगंज से चुनाव की तैयारी करें। हम हर मीडिया में पहले भी बोले हैं, आज भी बोलते हैं, हमेशा बोलते रहेंगे। जो सत्य है सो सत्य है। हमको जो आदेश मिला उस आदेश पर हम महाराजगंज गए थे और वहां पर हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली। वो आरजेडी के कोटे में थी सीट, आरजेडी को मिल रही थी, आरजेडी का हम प्रत्याशी बने हुए थे, आरजेडी द्वारा हमको भेजा गया था। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है महागठबंधन की, सीट शेयरिंग में वो सीट चला गया कांग्रेस के खाता में। वो भी हमारे सहयोगी दल है, तो उनके भी जो प्रत्याशी आएंगे उनको हम जिताने का भरपूर मदद करेंगे। तो जब वो महागठबंधन चली गई कांग्रेस में, हम हैं आरजेडी के, तो फिर हम कैसे वहां से लड़ेंगे? सो आप बताएं, वो हमारा महागठबंधन में गया है ना, तो हमको टिकट कटने का कहां से प्रश्न पैदा हो गया? अगर वो आरजेडी के खाता में रहता और तब हमको टिकट नहीं मिलता, तो आपका प्रश्न जायज था कि आपका टिकट नहीं मिला। हमें तो टिकट मिला था आरजेडी से, लेकिन वो महागठबंधन के खाते में चला गया, तो हम और अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब ये रहेगा सवाल सिवान से कि मतलब विपक्ष में देखा जाए तो हिना साहब है, विजय लक्ष्मी है और निर्दलीय यादव भी
चुनाव लड़ने के लिए जो बातें कर रहे हैं, तो फिर कितना आसान है, कितना टॉप रहेगा आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, ये चुनावी वर्ष है और चुनाव एक महापर्व होता है राजनीतिक व्यक्तियों के लिए। होली दीपावली जैसे महापर्व होता है, जैसे गृहस्थ, तो ये महापर्व हुआ। अब इस पर्व में बहुत लोग, आपको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमको भी है, इनको भी है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग का स्वागत है, सब लोग हमारे अपने हैं, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, सब लोग से हमारी मित्रवत संबंध है। अब उनके विषय में हम टिप्पणी क्या करेंगे? सब लोग अपनी अपनी सोच है, लड़ रहे हैं तो लड़े। आपका कितना योगदान रहेगा सिवान में? हमारा योगदान रहेगा सिवान में कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सिवान के जो भीष्म पितामह हैं, सिवान के सबसे अनुभवी नेता हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको इस सिवान की हमारी जनता, हमारे हित मित्र दोस्त साथी संगतिया सारे लोग से आग्रह करेंगे, अपने शुभचिंतकों से, आपके जैसे नौजवानों से भी आग्रह करेंगे, महिलाओं से आग्रह करेंगे, बड़े बुजुर्ग से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना अमूल्य वोट महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को देख करके उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, सिवान से जिताएं और सिवान की विकास में अपना सहयोग करें। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो युवा काफी कम उतरे हैं लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी की तरफ से। आप देखिए, युवाओं की बात करते हैं, नौकरी किसको दिए? वो बूढ़ों को दिए? नहीं, नौकरी तो युवा को मिल रहा है, लेकिन A to Z की पार्टी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा चुनाव फील्ड में युवा नहीं समझते हैं। अभय कुशवाहा युवा नहीं है, औरंगाबाद के प्रत्याशी श्रवण, हम बता रहे हैं संख्या काफी कम है ना? क्यों कम है? क्या बात कर दी आप? श्रवण जी, श्रवण कुशवाहा, वहां क्या नाम है, नवादा, वो युवा नहीं है। अभी चौपाल जी जो फिर खड़ा हुए हैं, क्या नाम है, सुपौल से, जो कि रिजर्व सीट नहीं है, वो जनरल सीट है, और वहां से रिजर्व प्रत्याशी को उतारा गया, वो युवा नहीं है। क्यों बात कर रहे हैं? सारे युवा लोग जुड़े हुए हैं। महिलाएं, सबसे ज्यादा 6 महिलाओं को टिकट दिया आरजेडी ने, और जिस बीजेपी के नाम ले रहे हैं, बीजेपी तो एक भी महिलाओं को टिकट नहीं दी है। तो आप बताइए कौन सी पार्टी सही है? युवाओं को रोजगार देने में, टिकट देने में, सम्मान देने में, सब में तेजस्वी जी आगे हैं। 6 महीने पहले तो अभी तो भाजपा में थे, लेकिन भाजपा छोड़कर फिर महागठबंधन में। आप ध्यान दिए होंगे भाजपा में हम कैसे थे, सो आपको पता होगा। भाजपा में भी थे तो हम कैसे, हमारी सारी भाषा, सारी बता, हमेशा आरजेडी जैसे पाइएगा, हमेशा हम महागठबंधन के साथ ही रहे हैं, हम हमेशा सामंतवादी विचारधाराओं के विपक्ष में रहे हैं। रहे कहीं, हमारी विचारधारा को देखिए आप, हमने भाजपा अभी छोड़ा, भाजपा बहुत पहले छोड़ दिया था, भाजपा में रहते हुए भी हमेशा हमने भाजपा का विरोध किया है, सामंतवादी विचारधाराओं को विरोध किया है, पूंजीवादियों का हमेशा हमने विरोध किया है। तब आप कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, एक सवाल और रहेगा, मंगल जी पांडे कह रहे हैं कि 40 में एक भी सीट महागठबंधन जीतने वाले नहीं है, इस बार हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे। हो सकता है, वो दावा ठोक रहे हैं। हो सकता है भैया का ऑफिस में ही रखा होगा सीट, रिजल्ट सब निकाल करके प्रत्याशियों को बांट देंगे। ये तो भैया का अनुभव है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। नहीं, काफी एक्सपीरियंस वाले भी। एक्सपीरियंस, चुनाव ये को लड़बे नहीं किए, एक्सपीरियंस किस बात का? ये को चुनाव लड़े हैं, वो मंत्री थे, मंत्री हैं। क्या बात कर दिए आप? मनोनीत करके आप ही को बना दिया जाएगा। आप सिवान देखबे नहीं किए, आप कभी दिल्ली गए नहीं किए, और दिल्ली का गवर्नर बना दिया जाएगा, हो जाएगा अनुभव आपको, कौन गली कौन नाला कहाँ है क्या पता है आपको। जैसे भैया हमारे कभी चुनाव नहीं लड़े। हाँ, राजनीतिक संगठन में उनकी पकड़ है, किस तरह से पकड़ है सो आप समझते होंगे, संगठन में कैसे लोग पकड़ बनाता है, पब्लिक में उनकी क्या पकड़ है सो आपको नहीं पता है। तो क्या माना जाए आपके हिसाब से, कम से कम एक बार भी उनको कम से कम चुनाव लड़ना चाहिए? वो समझे उनको लड़ना चाहिए कि नहीं, हम भैया पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनको जो करना है, अपना जो बयान देना है देते रहे, वो तो 4 जून को सब पता लग जाएगा बयान कौन क्या दे रहा। अंतिम सवाल का मुद्दा क्या कुछ लेकर के आप लोग उतरे? देखिए, मुद्दा तो आपको साफ झलक रहा, 17 महीना का तेजस्वी जी का कार्यकाल साफ आपको झलक रहा है कि जो महागठबंधन कहेगा सो करेगा। नौकरी और रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, ये आप स्वयं समझ रहे हैं। इसकी मुद्दा क्या पूछना है आपको? आप रोजगार अगर आपको पाना है, अपने युवा वर्गों को अगर नौकरी बिहार में करना है, बड़े बुजुर्गों को अपने बेटा को बाहर नौकरी करने नहीं जाने देना है, यहीं पर रोजगार उनको चाहिए, तो तेजस्वी जी को लाना पड़ेगा, राहुल जी को लाना पड़ेगा। सिवान की विकास आपको कराना है तो सिवान की सबसे अनुभवी नेता और सबसे पुराने भीष्म पितामह सिवान के श्री अवध बिहारी चौधरी जी को आपको जिताना पड़ेगा। इनके अनुभव से सिवान की जनता को लाभ मिलेगा। जी प्रणाम। चलिए, आपको बता दें कि ये हमारे साथ थे पूर्व MLC टूना जी पांडे, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।